जय श्री महाकाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट एंड शेयर करें। धन्यवाद। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्याज के उपयोग से वशीकरण। हाँ जी दोस्तों, आज मैं आपको ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसके लिए आपको किसी भी तंत्र मंत्र की आवश्यकता नहीं है। सबसे सरल प्रयोग है। इसमें दृढ़ निश्चय, दृढ़ विश्वास के लिए आपकी आवश्यकता है। किसी भी प्रकार का कोई भी नियम नहीं है। इसे स्त्री भी कर सकती हैं और पुरुष भी कर सकते हैं। इससे पत्नी भी वशीकरण होता है, इससे पति का भी वशीकरण होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसी वशीकरण के बारे में। आपको प्याज लेना है। प्याज ऐसा प्याज हो जो पका हुआ हो, कच्चा प्याज ना हो। जो सलाद में आता है वह प्याज लें। प्याज कहीं से चटका फटका या टूटा ना हो, सड़ा गला ना हो। प्याज ताज़ा हो, बासा प्याज ना हो, क्योंकि इन प्रयोगों में इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। जितना अच्छा प्याज होगा उतना ही अच्छा वशीकरण होता है। ऐसा होता है वशीकरण। प्याज के अलावा आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए, आपका विश्वास होना चाहिए। यह प्रक्रिया सारी विश्वास से चलती हैं, इसीलिए विश्वास का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आप बाबा को ढोंगी, तांत्रिक या फिर अन्य प्रकार के टोटके कर चुके हैं, आपको सफलता नहीं मिली है, तो आपको इन प्रयोगों को करना चाहिए। यह प्रयोग को करने से आपको आजमा के देखना चाहिए। अगर आपको फ़ायदा होता है तो हमें कमेंट में बताएं, और नहीं तो हमारी और वीडियो को देखें, शायद उनसे फ़ायदा हो जाएगा। हमारे चैनल पर बहुत सारी वशीकरण की वीडियो हैं। हमारा चैनल का उद्देश्य यह है कि तांत्रिक जो लोग आपको पैसों से ठगते हैं, उन प्रक्रियाओं को हम सरल और सुलभ रूप से आपके पास लाएं, आपको पैसों और ठगों से बचाएं। यही हमारा उद्देश्य है। तो चलिए बात करते हैं आखिर प्याज से वशीकरण कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, किसी भी शनिवार के दिन अपने हाथ और पैरों के नाखून को काट लें। काटने के बाद जब नाखूनों को एक जगह एकत्रित कर लें और उनको जला लें। जलाने के बाद जो नाखून, हाथ और पैर के नाखून थे, उनकी भस्म बन जाएगी। भस्म को किसी भी सब्जी, अर्थात जो घर में महिलाएं सब्जी बनाती हैं, वो ऐसे अपने पति को भस्म करना है तो पति की कटोरी में सब्जी ले जाएं। उस सब्जी में थोड़ी सी भस्म डाल दें, जो नाखून और हाथ पैरों के नाखून से बनाई थी, वो भस्म डालने के बाद जो मैंने प्याज बताया था, प्याज कटा नहीं होना चाहिए, सुरक्षित प्याज होना चाहिए। उस प्याज को सच्चे दिल से अपने इष्ट देव को मानते हुए कहें, हे इष्ट देव, मुझे शक्ति दे कि यह प्याज का पूर्ण उपयोग हो और यह प्याज मेरे जिसकी भी वशीकरण करना चाहते उसमें कारगर सिद्ध हो। ऐसा करते हुए प्याज को काटें। काटने के बाद प्याज में से 7 बूंद रस निकालें। जो 7 बूंद प्याज का रस होगा उसे गिनती से आपने प्याज को काट लिया। काटने के बाद आप प्याज को कद्दूकस भी कर सकते हैं या निचोड़ भी सकते हैं, कैसे भी करें। एक बर्तन में लें। बर्तन में लेने के बाद उंगली से आप दाएं हाथ की अर्थात सीधे हाथ की उंगली लें। उंगली से आपको क्या करना है कि जो तनिष्क या बीच की मध्यवर्ती उंगली होती है ना, उससे छोटी उंगली होती है, उससे पहली उंगली पड़ती है, उस उंगली को लेकर कटोरी में बोर कर, जैसे तिलक लगाते हैं ना, उस उंगली की बात कर रहे हैं, कटोरी में बोर कर और सब्जी में ऐसे बूंद टपकाते जाएं। 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, 4 बूंद, 5 बूंद, जैसे 6, 7 ऐसे बूंद टपकाते हैं। और दृढ़ निश्चय हो, कोई देखे ना, किसी प्रकार का अंदर में बह ना हो अंदर, और ऐसा ना हो कि ये बात बिल्कुल ना सोचना कि यह प्रयोग नहीं होगा। ऐसे सोचोगे तो यह प्रयोग वास्तव भी नहीं होगा। पूर्ण विश्वास होना चाहिए। कोई इन प्रयोगों को देखे ना, कोई इन प्रयोगों को कहे ना, किसी से बताएं नहीं। अगर वशीकरण हो भी जाता है तो किसी से ये नहीं कहें कि मैंने ऐसे वशीकरण किया था। वशीकरण का प्रभाव तुरंत नष्ट हो जाएगा और उसके गलत परिणाम मिलेंगे। और ऐसे बूंद डाल दें। डालने के बाद अपने पति को, या पति कर रहा है तो अपनी स्त्री, पत्नी को, पत्नी कर रही है तो अपने पति को, अर्थात दोनों में कोई भी कर सकता है, डिसाइड आपके ऊपर है। करने के बाद उसमें खिला दें। ऐसा होने के बाद उन पर वशीकरण का प्रभाव चालू हो जाएगा। समय के अभाव से वो 1 दिन या 2 दिन लेट हो सकता है, पर धीरे धीरे होगा। लगभग 1 हफ्ता में आपको रिजल्ट मिल जाएंगे। यदि ऐसा नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताएं, हम उनका और समाधान बताएंगे।
तो एक बात कहनी थी, जो लोग हमारी वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं, स्किप कर देते हैं, उन्हें एक बात बता रहे हैं कि ऐसा ना करें। कि ये वशीकरण जो आप कर रहे हैं उसमें एक बात का विशेष ध्यान रखें, यह प्रचंड वशीकरण है। किसी किसी पुरुष पर यह इतना हावी हो जाता है कि उनके दिमाग या वह कहें सिर में दर्द और उल्टी या फिर बीमार हो जाते हैं कुछ समय के लिए। इसलिए इस प्रयोग को सोच समझ कर करें। या पुरुष जो स्त्रियों के लिए करते हैं उनके भी ये साथ यह समस्या देखी गई है कि उल्टी, अचानक पेट में दर्द या फिर सिर में दर्द या अन्य प्रकार की बीमारियां जो अल्प बीमारियां होती हैं अल्प समय के लिए वो लग जाती हैं। अगर ऐसा होता है तो इस प्रयोग को ना करें। अगर ऐसा होता है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हम इस प्रयोग का काट कहते हैं ना, उसको अवश्य बताएंगे। हमसे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें नई वीडियो पाने के लिए। धन्यवाद। आपका यह वशीकरण पूर्ण हो।